ऐसा करने वाले धर्म के मंदिर में ही मारपीट करने पे उतारू हो जाते हैं। देखिए, परसों रात में जमकर मारपीट हुई है पटना के इस्कॉन मंदिर में, जहां आप जाते हैं अपनी मन की शांति के लिए और प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, वहीं पर जमकर मारपीट हुई। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। 12 लोग जो हैं वो घायल हैं, उनको इलाज कराया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लड़ाई किस लिए हुई। इस मंदिर में जो लोग जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस मंदिर में इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवंत सिंह राठौर। कैसे देखते हैं सर? देखिए, मंदिर जो है वो भगवान का जो है सबसे बड़ा पूजनीय स्थान होता है। वहाँ पर लोग जाते हैं अपने सारे पाप धोने, मन की शांति के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है पुजारी लोग ही मारपीट पे उतार जाते हैं। देखिए, इस्कॉन मंदिर भी कहीं ना कहीं पूजा के साथ साथ वहाँ भी सत्ता की राजनीति शुरू हो गई है। मंदिर में राजनीति शुरू है। जो पटना इस्कॉन मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं कृष्ण कृपा दास, केपी दास, वो भागलपुर के हैं रक्षक कृपा दास, ये अध्यक्ष हैं और वो उपाध्यक्ष हैं। अब जो मीटिंग थी, जिन बातों को लेकर था, एक पुरानी बातें थी जिसमें एक वीडियो बहुत पहले भी वायरल किया था, आप भी जानते होंगे, मीडिया में भी चर्चा में था कि एक पुजारी जो है किसी महिला के साथ छेड़खानी कर रहा है और महिला जोर जोर से चिल्ला भी रहा है कि पुलिस को बुलाओ। तो उस वीडियो को भी नए रूप से लाया गया। कहीं ना कहीं उसमें भी एक रणनीति होगा। और रक्षक कृपा दास जो उपाध्यक्ष, जो माने मुख्य पुजारी हैं भागलपुर इस्कॉन मंदिर के, उनकी रणनीति भी पहले से होगी, क्योंकि वो बाउंसर को भी लेकर आए थे। अब ये दुखद बात है कि जो आप जिनको धर्म रक्षक बताते हैं, पुजारी बताते हैं, पंडित बताते हैं, वो बाउंसर लेके चलते हैं। तो ये कहा गया कि कृष्ण कृपा दास जो है यहाँ पे भी बाउंसर पहले से ही तैयार रखे थे। नहीं, जो बातें निकल के आ रही है कि रक्षक कृपा दास के ही बाउंसर भारी पड़े, दोनों गुट में मारपीट हुआ, जिसमें जो पटना वाले जो टीम थी उस पर ये भारी पड़े भागलपुर वाले। तो कहीं ना कहीं ये पूरे समाज को ये दिखा रहा है कि जिन पर हम आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, क्योंकि ईश्वर तो है ही, लेकिन ईश्वर के जो पूजा करने वाले हैं, वो मंदिर में हो या किसी भी धार्मिक संस्थान में हो, क्या उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि आप पद के लिए इस तरह के घटना को अंजाम दें? आप देखोगे गुरुद्वारा का, वहाँ भी तलवार चल गया, वहाँ भी कट गया था, ये आपको जानकारी, वो पिछले साल की घटना है। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि पूरे देश में मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, इस्कॉन मंदिर जो भी हैं, कहीं ना कहीं इन स्थलों पर भी राजनीति शुरू हो गई है। और वैसे लोगों ज़्यादा इन कर चुके हैं जो कहीं ना कहीं आस्था में कम विश्वास है, उनकी अपनी क्षमता को बढ़ाना, अपना स्वार्थ को बढ़ाना, कहीं ना कहीं मंदिर के ही नाम पर कुछ अपनी राजनीति लोग सोच करते हैं, कोई आर्थिक स्थिति भी मजबूत करते हैं। तो जो परसों की रात की जो घटना घटी, वो पूरी शर्मनाक घटना है और इससे हिंदू धर्म के जो भी आस्था वाले लोग हैं उनको एक बड़ा चोट पहुंचा है। तो इन पुजारियों पर भी एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा आपने बताया कि दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए जो अस्पताल में इलाजरत हैं। यदि पुलिस समय से नहीं पहुंचती तो बड़ी घटना और घट सकता था। देखिए, सवाल ये उठता है कि दो गुटों में मारपीट जो है वो मामला जो है कलकत्ता तक गया, लेकिन जो हेड ऑफिस जो कलकत्ता में है वहाँ से ये मैसेज आया कि आप दोनों आपस में बैठ के समन्वय कीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस मंदिर में इस तरीके से घटना घटेगी, इस तरीके से जो राजनीति होगी, तो आम जनों का क्या होगा जो विश्वास करते हैं। और आप जानते होंगे कि इस्कॉन मंदिर में छोटे छोटे बच्चे जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन इस तरीके से घटना तो उन लोग के ऊपर एक मानसिकता पे कड़ा प्रभाव पड़ता होगा इस चीज़ का। देखिए, वहाँ जो भी घटना घटी है, ब्रह्मचर्य का पालन कितना हो रहा है कि वो दिखावा है, ये सब देखने की बातें हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी कुछ ऐसे गलत लोग के कारण लोगों का आस्था भी टूट रहा है। क्योंकि आपने शुरू में भी कहा कि इस्कॉन मंदिर लोग शांति के लिए जाते हैं, तो जहाँ शांति के लिए लोग जाते हैं और जो अस्थायी रूप से वहाँ है, उनका ही यदि मन अशांत है, उनके मन में ही वासना है, उनके मन में ही सत्ता का वासना है, प्रभाव का वासना है, उनके अंदर पूजा की आस्था कम है, शांति की आस्था कम है, तो वो बाहर के लोगों को कहाँ कितना लाकर वो शांति देंगे। तो जो परसों वाली जो घटना घटी है, उस पूरी घटना में हमें लगता है कि इस संस्था के जो हेड हैं, जो नेशनल कमेटी के जो हेड हैं, उनको इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि
इस्कॉन मंदिर जैसे संस्था के बारे में भी लोगों में एक गलत विचार गया है, गलत संदेश गया है, और कड़ी कार्रवाई इसलिए हो क्योंकि आगे इस तरह का कोई गलत कार्य नहीं करें। बिहार सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं? देखिए, तो हर मुद्दे पर जब थाना गया तो सरकार है ही, क्योंकि इन मुद्दों पर तो FIR भी हुआ होगा, तो सरकार तो हस्तक्षेप प्रक्रिया में ही है। क्योंकि बिहार में ये घटना घटी है और बिहार की छवि कहीं ना कहीं इससे धूमिल हो जाएगी। नहीं, सरकार इसमें बिल्कुल एक्शन में होगा, क्योंकि थाना है ही, SP है, DM है, तो सरकार का ही पार्ट है, तो सरकार तो इसमें हस्तक्षेप करेगी ही। क्योंकि आप पुजारी रहें या कोई भी रहें आप, लेकिन आप सिस्टम संविधान के जो नियम कानून है उसके अंतर्गत में हैं, और आप कुछ भी रख के यदि आप गलत करते हैं तो आप पर भी वही कार्रवाई होगा जो आम पब्लिक के साथ होता है। मुझे तो लगता है कि इन पर ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो नासमझ है वो तो समझ में आता है, जो अपने को मुख्य पुजारी मानते हैं, अध्यक्ष मानते हैं, उपाध्यक्ष मानते हैं, और वो इस तरह की गंदी हरकत कर रहे हैं। क्योंकि एक पिछली कोई घटना है उसको भी लेकर वहाँ एक माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया गया, और उसी माहौल ख़राब का नतीजा था कि वहाँ युद्ध की स्थिति बन गई और दोनों गुट में जमकर मारपीट हुआ और दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए। जैसी मेरी जानकारी है कि अभी भी ये आग खत्म नहीं हुआ है, आग सुलग ही रहा है, कोई बड़ा घटना भी हो सकता है। एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं कि लोग जो धर्म का प्रवचन करते हैं, जिस तरीके से आसाराम बापू की खबरें आप सुने होंगे, राम रहीम की खबरें सुने होंगे, और कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नारायण स्वामी के सभा में लोगों की जो है दबकर मौत हो गई, लेकिन नारायण स्वामी जो है वहाँ से फरार हो गए, लोगों की रक्षा नहीं किए। तो ये सवाल उठता है कि धर्म की जो प्रवचन करते हैं वो लोगों की जब मुसीबत आती है तो उसकी रक्षा नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि हम धर्म के सबसे बड़ी पुजारी हैं। देखिए, कहना और करना, और ये भी हम एक बात रखना चाहेंगे पूरे देशवासियों के बीच, इक्का दुक्का कहीं कमियां होते, जैसे पुजारी से गलती हुई, आपने आसाराम बापू का नाम लिया या राम रहीम नाम लिया, इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमारे देश के साधु संत में कमी आ गई है। कुछ लोग हैं जो साधु संत के भेष में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो अपवाद को लेकर पूरे साधु संत को भी बदनाम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है कि आज भी साधु संत का जो समागम है, जो स्थितियां हैं, उसी कारण से आज भी हमारा समाज सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है। तो इक्का दुक्का इस तरह के जो भी स्वार्थी लोग हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, वो मंदिर में हो कि मस्जिद में हो कि गुरुद्वारा में हो कि गिरजाघर में हो, क्योंकि हर जगह कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, तो कुछ लोगों के कारण आस्था से विश्वास नहीं हटना चाहिए। और हमें लगता है कि इक्का दुक्का इस तरह की घटना को छोड़ के आज भी जो हमारे देश की जो संस्कृति है, जो धार्मिक आस्था है, वो सही दिशा में जा रहा है। और कहीं न कहीं ये जो कुछ लोग हैं, इन पर जब कार्रवाई होगी तो जो गलत लोग बाबा बनना चाहते हैं, पुजारी बनना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ से दूर चले जाएंगे। देखिए, आपकी आस्था पे हमें चोट पहुंचाना हमारा जो मकसद नहीं है, लेकिन सवाल तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि सवाल जो है कई लाखों भक्तों के जो है विश्वास से खेला जा रहा है। जिस तरीके से मारपीट होती है मंदिर परिसर में, अगर विद्यालय में आपको शिक्षा का जो विचार है वो नहीं दिया जाए और वहाँ पर अन्याय किया जाए तो उस पर सवाल ज़रूर करना चाहिए। उसी तरीके से मंदिर में जिस तरीके से मारपीट हुई है तो हम भी सवाल उस पर ज़रूर करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई ज़रूर होगी। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौड़ ने भी कहा है कि इन तमाम लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि धर्म की रक्षा करना हमारा भी कर्तव्य है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।